हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसे क्या बोलते थे, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो उसके पास कितने क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। इसको अगर डिफाइन किया जाए, पी इजकल टू मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बताता है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों बताता है। अगर देखा जाए, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंट। प्रोडक्ट किसका होना चाहिए, मास और वेलोसिटी का। मीन्स ये क्या करता है, मेजर द क्वांटिटी। क्या करता है, मेजर करता है, क्वांटिटी मेजर करता है किसका, मोशन पोजेस बाई बॉडी। कितना मोशन पोज, मतलब वो बॉडी कितना मोशन कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, और अगर इसको डिफाइन किया जाए, द रेट ऑफ चेंज, रेट जब भी कोई भी चीज में अगर रेट लग जा रहा है तो यहाँ पे पता चलता है हम लोगों को कि वहां पे किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है, वहां पे टाइम के, यहाँ पे टाइम के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो हम जब भी रेट लगेगा तो उसके बारे में हम क्या समझेंगे, टाइम के बारे में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना अप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। और दूसरा ये द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही मोमेंटम होगा। ठीक है, हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन से हम लोग यहाँ पे निकाले थे, मोमेंटम के फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, ये फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे तो जिसमें मास था, ये देखे थे, कोई ऑब्जेक्ट था जिसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो उसके बीच में u से v जाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो ए से एक्सेलरेट हो गया। ठीक है, और टी उस बीच में कितना टाइम लग गया, टी लग गया। तो पी इनिशियल क्या गया, एम भी यू, ये एम यू कहाँ हो गया, यहाँ का ये आ गया वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एम बी यहाँ का फाइनल। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो हम लोग को ये आया था एम इंटू वी माइनस यू, ये आया था। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग ड्राइव किए थे कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोमेंटम होता है, फोर्स ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब किसके होता है, चेंज इन मोमेंटम। और इसका बाई इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, टाइम का। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, मोमेंटम का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का होगा। और हम यहाँ पे देखे थे, ये इसका फॉर्मूला है, हम लोग कहाँ से लिए थे, m इक्वल टू क्या आता था, v माइनस यू। इसका हम फॉर्मूला यहाँ से ले लिए। ये जो आया ये टर्म, ये टर्म किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। हम लोग यहाँ से ड्राइव किए थे एक्सेलरेशन जो v माइनस यू टी। हम यहाँ पे देखे थे कि एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है। तो फिर क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का भी होगा, एक्सेलरेशन का भी होगा, इसलिए हम बोलेंगे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद यहाँ पे आ गया व्हेन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज जीरो, अगर अप्लाइड फोर्स अगर जीरो हो, ठीक है, देन द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ठीक है, एंड द बॉडी रिमेन्स इन, ठीक है, रिमेन्स इन इट्स स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब बॉडी या तो रेस्ट में होगा, ठीक है, बॉडी अगर रिमेन्स इन इट्स स्टेट, और या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, जो मोशन में है उसी में होगा। अब हम लोग स्टार्ट, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको बोला जाता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, इसको हम समझेंगे बाय पिक्चर से अगर समझा जाए तो, अगर एक वाल है, ठीक है, अगर यहाँ से अगर कोई बॉल को अगर इस पे फेंका जाए तो ये बॉल यहाँ पे टकराने के बाद वापस भी आएगी। यानी जो मतलब अगर जो भी फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, इस बॉल के द्वारा इस दीवार पे जो एक्ट करेगा, दीवार उतना ही फोर्स इसके अपोजिट में लगाएगा। ठीक है, सेम फोर्स लगाएगा। तो क्या हो गया, एवरी एक्शन देयर इज एक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस। मतलब जितना फोर्स ये अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स दीवार भी अप्लाई करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटन्स का तीसरा लॉ। ठीक है, यहाँ पे अगर बोला जाए इसको तो कैसे डिफाइन करेंगे, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन दोनों एक ही साथ होगा। जितना फोर्स इधर से अप्लाई होगा उतना फोर्स उतना इधर से अप्लाई होगा। ठीक है, अगर F1 इधर से अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अगर इधर से अगर F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इधर से भी फोर्स
सेम फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, मान लीजिए इधर से 5 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, इस दीवार पे टकराने में 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, दीवार भी इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। समझ में आया? तो हम लोग देखेंगे कि अगर इसको डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए तो उतना ही फोर्स वो दूसरा भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। इसका एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ काम करता है। पहला अगर देखा जाए कोलिजन ऑफ टू पर्सन, कोलिजन ऑफ टू पर्सन, ठीक है। अगर कोई दो आदमी चल रहा है और दोनों टकराता है तो पहला आदमी जो था, ठीक है, अगर दो आदमी हैं, वो अगर चल रहा है, ये दोनों टकरा जाता है, ठीक है, ये दोनों अगर टकराएगा तो एक दूसरे पे ये जितना फोर्स लगा, कोलिजन अगर होगा तो दोनों सेम फोर्स लगाएगा, तो उससे क्या होगा, उसको वो हर्ट फील करेगा अपने आप को, ठीक है। दूसरा अगर एग्जांपल दे दिखा जाए, ठीक है, वॉकिंग ऑफ पर्सन, अगर कोई आदमी चल रहा है तो वहां पे भी न्यूटन्स का तीसरा लॉ लगता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आदमी चल रहा है, ठीक है, तो ये जब ये फोर्स आगे लगाएगा तो एक फोर्स सरफेस का एक फोर्स पीछे लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। सरफेस के द्वारा एक फोर्स लगेगा, तो जितना फोर्स ये आगे लगाएगा उतना ही फोर्स पीछे लगेगा, तो ये आगे मूव करेगा। क्या हो गया, ये मतलब पीछे में लगेगा। तो जब कोई आदमी चलता है तो भी क्या होता है, न्यूटन का तीसरा लॉ अप्लाई होता है। जिससे हम तीसरा देखेंगे, ठीक है, रिक्वायल वेलोसिटी। रिक्वायल वेलोसिटी, रिक्वायल वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, ये एक बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड फोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। बैकवर्ड फोर्स जब भी अगर कोई मतलब यहाँ से अगर कोई, ये बंदूक में के लिए होता है, ठीक है। अगर यहाँ से ये अगर बंदूक है, यहाँ से अगर कोई गोली फायर हुआ, ठीक है, तो ये जो बुलेट मतलब यहाँ पे जब ये अगर बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट अगर फायर हुआ तो ये बुलेट ना आगे की तरफ वेलोसिटी में ये आगे की तरफ मूव करेगी और गन पीछे की तरफ में जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये गन ना पीछे की तरफ एक फोर्स महसूस करेगा। तो वो क्या होता है, रिक्वायल वेलोसिटी, मतलब वो पीछे के, ये जो पीछे जो जा रहा है ना, जो मतलब ये धक्का से पीछे जाएगा, उस वैल्यू मतलब वो जो वेलोसिटी से जा रहा है उसे हम बोलेंगे रिक्वायल वेलोसिटी। और ये जो मतलब बैकवर्ड फोर्स होता है, जितना मतलब गोली क्या किया इस पे, जब ये आगे गया, जब ये यहाँ से मतलब ये जो बुलेट था आगे गया तो क्या हुआ, इस पे बंदूक पे भी एक फोर्स लगा, ठीक है, बैकवर्ड फोर्स लगा, वो क्या हो गया, रिक्वायल वेलोसिटी हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे चौथा में देखेंगे रॉकेट प्रोपोल्सन। रॉकेट प्रोपोल्सन क्या होता है कि इसमें ना जो ये रॉकेट होता है, जैसे ये रॉकेट है, ठीक है, तो रॉकेट में ना यहाँ पे इस तरह से एक बना रहता है और तो यहाँ पे एक नोजल लगा रहा होता है। तो इससे जितना यहाँ से जितना हीट प्रोड्यूस होता है ना यहाँ पे, तो इस ये ना एक फोर्स, मतलब ये फोर्स से मतलब एकदम थ्रस्ट क्रिएट करता है नीचे की तरफ। तो जितना थ्रस्ट नीचे करेगा उतना ही फोर्स ये ऊपर भी लगेगा। तो यहाँ से जो एयर निकलते रहता है, मतलब हॉट एयर जो हॉट एयर जो निकलते रहता है उतना थ्रस्ट क्रिएट करता है, मतलब फोर्स लगता है, सेम फोर्स उसके ऊपर भी लगता है, तो ये रॉकेट ऊपर मूव करने लगता है। हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, न्यूटन का तीसरा लॉ के हिसाब से हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, रिजल्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। इसको अगर बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, ठीक है, रिजल्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तीसरा लॉ का मतलब तीसरा लॉ का ये रिजल्ट है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इसी में देखेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट
अगर यहाँ देखा जाए कोई ऑब्जेक्ट, ये इसका मास है एम ए, ठीक है, और इसका एक और मतलब ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम बी, ठीक है, और इसका वेलोसिटी है यू, यू ए, और इसका वेलोसिटी है आपका यू बी, इसका वेलोसिटी है ये यू बी। अब ये जब ये दोनों एक साथ जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों का वेलोसिटी इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है दोनों। एक समय के बाद, ठीक है, बी इसको बोला जाएगा, पहला पहला जो फिगर है इसको हम बोलेंगे बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन देखेंगे। अब यहाँ पे बिफोर कोलिजन में देखेंगे, यहाँ पे दूसरा स्टेप, जब ये आगे कुछ दूर जाएगा, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है ये टकरा जाएगा, ठीक है। तो इसका मास हो जाएगा एम ए, इसका मास क्या था, एम बी था। ये दोनों टकरा जाएगा और ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो है एम बी, मतलब ये जो ये फोर्स एग्जर्ट करेगा इस पे एम ए पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो क्या लिखेंगे, बी ए। और ये जो फोर्स एग्जर्ट करेगा इधर, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे इसको, इस फोर्स को क्या बोलेंगे यहाँ पे, एफ ए एग्जर्ट कर रहा है बी पे, मतलब ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, न्यूटन का तीसरा लॉ। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे में आपको हो रहा है कोलिजन। और तीसरा लाइन अगर जब ये अगर तीनों देख लिए, मतलब दूसरा देख लिए, तीसरा फिगर हम लोग देखेंगे। तीसरा में क्या होगा कि फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करने लगेगा फाइनल वेलोसिटी, इसका मास एम ए हो जाएगा और इसका मास क्या था, एम बी होगा। मास हमेशा मास सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। अब दोनों टकराने के बाद इसका वेलोसिटी वी ए हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया वी बी, ठीक है। अब हम लोग इसका ये किस चीज का फिगर हो गया, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अब हम लोग देखेंगे कि ये तीनों फिगर में देख लिए कि यहाँ पे क्या था, यू वेलोसिटी था। तो यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा, यहाँ पे होगा मास इंटू यू ए, यानी एम ए, ये एम ए यू ए, और यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या होगा, पी इजकल टू एम बी, मतलब एम बी और वी बी, मतलब यू बी, ठीक है। यहाँ पे पी इजकल टू एम बी इजकल इंटू यू बी होगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इसका मोमेंटम होगा, यहाँ पे मोमेंटम होगा पी इजकल टू, यहाँ पे होगा आपका क्या होगा मोमेंटम, एम ए, और होगा बी ए, और यहाँ पे क्या होगा, पी इजकल टू एम बी और वी बी। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव हम लोग को करना है यहाँ पे एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, कि हम लोग देख लिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे जो हम लोग उसमें प्रूव किए थे कि मतलब मोमेंटम से फोर्स का ये निकाले थे, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट कितना फोर्स क्रिएट करेगा दोनों। तो हम लोग दो चीज जान लेंगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और दूसरा एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग फोर्स, ये जो फोर्स है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या फोर्स, सेम फोर्स एग्जर्ट करेगा, मतलब तो हम बोल सकते हैं एक का डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, अपोजिट मतलब एक फोर्स लगा रहा है, दूसरे मतलब इसका अपोज कर रहा है, ये दोनों फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ये फोर्स जितना होगा उतना बराबर ये भी होगा, लेकिन ये जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है, ये होगा। तो हम लोग फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला से हम कैसे ड्राइव करेंगे, दोनों में फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोनों, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। तो फोर्स इक्वल टू मास, ठीक है। तो मास हो गया आपको इधर अगर एम बी का देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे एम बी, तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा, एम पहले हम लिख लेते हैं एम ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम ए। अब हम लोग यहाँ से प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी लिखेंगे, भी भी फाइनल मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो भी भी, ठीक है, माइनस यू बी बाई टाइम आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा माइनस एम ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, भी ए माइनस यू ए बाई टी, ठीक है। अब आगे हम इसको क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एम बी, ठीक है, एम बी, और यहाँ पे आ जाएगा बी बी माइनस यू बी, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एम ए भी ए माइनस यू ए, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एम बी, यहाँ क्या आ जाएगा, भी बी, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एम बी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे एम बी और यू बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एम ए भी ए, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, ठीक है, एम ए यू ए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है ये इधर चला आएगा और ये इधर चला आएगा, तो एम बी भी बी प्लस एम ए भी ए, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए यू ए इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। आपको ये इधर आएगा तो प्लस में साइन आ जाएगा, एम बी प्लस क्या आ जाएगा, एम बी, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम बी, और क्या आ जाएगा यहाँ पे एम बी यू बी, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ हो चुका है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एम बी क्या लिखेंगे, एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी और यू बी। ये क्या हो गया, ये मोमेंटम हो गया, ये हम लोग का कौन सा मोमेंटम हो गया, ये हो गया ये हो गया हम लोग का पी फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं फाइनल मोमेंटम। और ये क्या हो गया हम लोग का, ये आ गया आपका, ये आ गया हम लोग का इनिशियल मोमेंट। तो ये फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम हो गया। हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूव कर चुके हैं, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो हम लोग क्या किए, फोर्स कैलकुलेट किए, जब यहाँ पे कैलकुलेट किए एम बी, जब यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा था, यहाँ पे फोर्स एम बी और भी माइनस भी, यहाँ एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों का फोर्स काउंट किए, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इन दोनों का, ठीक है। इनिशियल मोमेंट क्या था, एम बी वाले ऑब्जेक्ट का देखिए भी माइनस यू बी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का इससे कैलकुलेट किए, ये वाला भी माइनस यू बी, ये जो था इनिशियल मोमेंटम इसका चेक किए, ये जो ऑब्जेक्ट था इसका हम इससे रिलेट कर दिए, इससे मोमेंटम रिलेट कर दिए, और इसका जो था हम लोग कहाँ से रिलेट कर दिए, इसका इससे रिलेट कर दिए, आफ्टर बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ये दोनों में। तो एम ए का क्या लिखिए, यू ए, ठीक है, एम ए यू ए और प्लस
एम ए भी ए, ठीक है। तो हम तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों का इससे निकाल दिए, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, वी बी माइनस यू बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एम ए भी ए माइनस यू ए, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों चेंज कर दिया, तो ये क्या आ गया हम लोग का इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वो मोमेंटम प्रूफ हो गया हम लोग को, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं टोटल मोमेंटम, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन total momentum before collision equal to total momentum after collision, ठीक है। तो हम लोग को पता चला कि मोमेंटम जो होता है हमेशा कंजर्व होता है। हाँ, और हम लोगों ने देखा था कि मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम के बारे में देखा था कि मोमेंटम किसे कहते हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिसका जो मास है, ठीक है, मोशन में हो, ठीक है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता हो कि कितना क्वांटिटी मोशन में है, मोमेंटम कर रहा है, तो मोमेंटम का तो क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन कर रहा है उससे हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम। तो ये जो ऑब्जेक्ट था पहला वाला, ये पहला वाला कितना ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, एम ए से ये कहाँ चला गया, यहाँ पे इसका वेलोसिटी वी ए हो गया यू ए से, इसका वेलोसिटी यू बी से वी बी हो गया, इस दोनों को हम इंटर रिलेट कर दिए, तो क्या हो गया, यहाँ पे बिफोर कोलिजन, यहाँ आफ्टर कोलिजन। तो कोई बिफोर मतलब जब गन फायर हुआ उससे पहले उसका गन का वेट दिया है 5 kg, और उसका ये 25 ग्राम दिया है बुलेट का, तो कितना होगा 0.025 kg हो जाएगा। तो जब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन क्या था, 0 था, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितना था, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जो बुलेट था उसका 0 है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है 500 मीटर पर सेकंड, तो ये हमको भीजी निकालना है इस पर, ठीक है। तो भीजी के लिए हम क्या इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखेंगे, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे एम बी, ठीक है, एम बी यू बी, मतलब इनिशियल मोमेंटम हम लिखेंगे, ठीक है, प्लस एम जी यू जी, ये जो जी लिखेंगे ये एम जी, मतलब यहाँ पे इनिशियल ये इनिशियल मोमेंटम दोनों का, किसका इनिशियल मोमेंटम बुलेट का और यहाँ गन का, ठीक है। तो गन आ गया, यू बी फॉर बुलेट जी फॉर गन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा एम बी वी बी प्लस एम जी और वी जी, मतलब दोनों का इनिशियल मोमेंटम इधर क्या हो जाएगा, इनिशियल ये आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल निकाल देंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इस चीज पे, ठीक है। पी इनिशियल इक्वल टू फिर तो हम क्या लिखे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मतलब प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ गन। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमको इनिशियल यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनिशियल इसका मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है 0.025 kg, ठीक है। तो इनटू आपको आ जाएगा इनिशियल कितना था 0 था, और ये गन का क्या था एम जी, मास ऑफ गन कितना दिया हुआ था 5 kg, 5 kg जो है यहाँ पे 5 kg इनटू जो ये आपका यू जी कितना था, ये भी आपको था यहाँ पे 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम बी, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एम बी कितना था, इस पे एम बी आपका था मास पॉइंट बुलेट का मास 0.25, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे केजी लिख देते हैं, यूनिट गड़बड़ ना हो इसलिए, और इनटू इसका स्पीड था आपको फाइनल वेलोसिटी इसका था 500 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या था बुलेट का 5 kg था, और यहाँ पे क्या था इंटू इंटू वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ गन, तो वीजी हमको नहीं पता है, ये क्या हो जाएगा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0। अब हम यूनिट न लिख कर सीधा इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 से 500 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे,
तो हम लोग को सॉल्व करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा कि कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5, ठीक है, 12.5 प्लस 5, ठीक है, और ये आ जाएगा आपको के 5 kg, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू VG। अब ये इधर जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस 12.5 जाएगा इजकल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 5, और यहाँ पे आ जाएगा 5 VG मतलब ये, अब ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -12.5/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब इसको हम करेंगे तो ये VG का वेलोसिटी आ जाएगा, हमको आ जाएगा कितना, आ जाएगा माइनस में आएगा, -2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा हम लोग का VG, मतलब वेलोसिटी ऑफ मतलब गन आ जाएगा। तो ये हम लोग को माइनस का साइन जो है, माइनस का ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है हम लोग को किसका, गन का, कि गन का वेलोसिटी कितना होगा, इतना -2.5 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हम लोग का था, ठीक है।